ईश्वर के सामने बैठते हैं और बिना किसी कारण हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आत्मा अपने लक्ष्य को पहचान रही है। ये आंसू केवल आंसू नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये वही क्षण है जब मनुष्य, मन और भगवान एक हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है कि जब भक्त भगवान का स्मरण करता है और उसका मन शुद्ध हो जाता है, तब शरीर स्वतः कांपने लगता है, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। यह शरीर की कोई क्रिया नहीं होती है, ये आत्मा की प्रतिक्रिया होती है। जब कोई व्यक्ति पूजा करते समय रोता है तो वो दुख से नहीं, प्रेम से रोता है। यह प्रेम सांसारिक नहीं होता है, यह तो विरह का होता है, जिसे मीरा ने भी झेला, राधा ने भी जिया और गोपियाँ हर रात श्री कृष्ण की याद में रोती थी। भक्तों की स्थिति भाव समाधि कहलाती है। जब मन, वाणी और शरीर तीनों भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं, तब आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जब माँ काली का ध्यान करते थे तो आंखों से झरझर आंसू बहते थे उनके। उन्होंने कहा कि जब तक प्रेम से आंखें नम न हो, तब तक पूजा अधूरी रहती है। सच्चा भक्त ईश्वर से मांगता नहीं, केवल महसूस करता है, और यही भाव जब हृदय से बाहर आता है तो आंसू बनकर बहता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा अपने पुराने कर्मों की गहराई को पहचानती है तो प्रायश्चित के रूप में आंसू आने लगते हैं। कभी कभी पूजा करते हुए जो आंसू आते हैं वो हमारे जीवन के किए हुए जाने अनजाने पापों के लिए आत्मा की क्षमा याचना होती है। यह आंसू तप है, यह आंसू स्नान है। एक माँ अपने बच्चे की गलती पर उसे माफ कर देती है, वैसे ही आत्मा भी प्रभु के चरणों में रोकर जब अपना बोझ हल्का कर देती है तो प्रभु माफ कर देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जब आंसू बहे, हृदय कांपे और शरीर रोमांचित हो जाए, तब समझो कि भक्ति प्रकट हो गई है। प्रेम की भाषा शब्द नहीं होते, प्रेम की भाषा केवल अश्रु होते हैं। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है कि बिनु हरि भजन न भाव न भूति, बिनु प्रेम न मिले रघुराई। जब मनुष्य प्रेम से भर जाता है तो शरीर नहीं बोल पाता है, केवल नेत्र ही कह पाते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जब मन के भीतर का विकार समाप्त होता है और आत्मा अपने स्रोत से मिलने को व्याकुल होती है, तब चेतना रोने लगती है। आंसू उस क्षण का संकेत होते हैं जब आत्मा संदेह से विश्वास की ओर जाती है। जैसे गंगा जल सब कुछ शुद्ध कर देता है, वैसे ही ये आंखों से बहते हुए आंसू आत्मा का आंतरिक स्नान करवाने वाले होते हैं। जब मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति देखा तो वो वहीं बैठ गई और घंटों रोती रही। उन्होंने कहा, प्रेम से नहीं भीगता है जो, वो मनुष्य है ही नहीं। जब अगली बार आप पूजा में बैठें और आंखें नम हो जाएं, तो डरिए मत, रुकिए मत, क्योंकि ये वही क्षण होता है जब आप अकेले नहीं होते हैं। आपके आंसू खुद भगवान के आंचल में गिर रहे होते हैं। वो क्षण आपकी आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान का होता है। जिस दिन पूजा करते समय आंखों से आंसू बह जाए तो समझिए कि ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं आपको देख करके कि अंततो गत्वा आप सही स्थान पर आ गए हैं। तो आंखों से आंसू का बहना पूजा करते समय ये आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय होता है।